बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये बात बहुत पहले से एक कहावत की तरह चली आ रही है बिहार में, जब से नीतीश कुमार की सत्ता आई है पिछले 20-25 सालों में। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक से नहीं चल रहा है वहाँ पे। अभी जो कल एक घटना हुई है, आप सबने सुना होगा, बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से लगभग 40 लोग अब तक मर चुके हैं और सैकड़ों लोग अब भी हॉस्पिटल में हैं। ये घटनाएं कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ बिहार में 2016 अप्रैल में, तब से लेके अब तक ये इस तरह की कई घटनाएं बीच-बीच में होती आई हैं, लेकिन पिछले 1 सालों में इस ढंग की घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही हैं। लगभग 115 से 120 लोग अलग-अलग घटनाओं में अपनी जान गँवा चुके हैं, पिछले 1 सालों में, खासकर ज़हरीली शराब पीने से। इस कारण जो है विधानसभा में कल जम के हंगामा हुआ, जिसमें नीतीश कुमार कुछ भड़क से गए थे एकदम। वो कहते आपे से बाहर हो गए, तू तड़ाक, और कुछ ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जो मतलब एक इस ढंग से झुंझला गया जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। ऐसा लगा मानो वो आपे से बाहर हो गए हैं। ये कहीं न कहीं एक बढ़ती उम्र का प्रभाव या एक राजनैतिक जो चारों तरफ से घिर जाना जिसे कहते हैं, वो हालत सी हो गई है नीतीश कुमार की। जब से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के वो वापस आरजेडी की तरफ गए हैं। और अब इस शराबबंदी पे विपक्षी तो घेरेंगे ही, विपक्ष में बीजेपी है, साथ में इनके अपने सहयोगी दल जो आरजेडी के लोग हैं, वो भी खुले तौर पे कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून गलत है। ये गलत कानून लगा दिया नीतीश कुमार ने, इसे हटाया जाना चाहिए। उधर से जो बीजेपी है वो ये तो नहीं कह रही है कि कानून सही है गलत है, लेकिन जो है ये इस जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से, इसके ऊपर वो घेर रही है लगातार सरकार को। अब बिहार में पिछले 6 साल से जब से ये कानून लागू हुआ है शराबबंदी का, तब से देखिए पीने वाले जो थे वो तो अभी भी हैं, वो डिमांड रहती है मार्केट में। और इस ढंग से कानून लाने के बाद वहाँ हुआ क्या है कि एक तरह का ये बिजनेस बन गया है। जो डिमांड है उसे पूरा करने के लिए शराब वहाँ स्मगल की जाती है इंडिया के दूसरे स्टेट से, और उसमें फिर वो एक चेन सा बन जाता है। सब अधिकारी मिले होते हैं और उसमें लोग मिला-जुला के खिला-पिला के ये अवैध शराब का धंधा चलता है, जिसमें कि अधिकतर खेप जो दूसरे स्टेट जहाँ शराब बिक रही है इंडिया में, वहाँ से शराब मंगाई जाती है चोरी-छुपे, और वो मनमाने दामों दामों पे बिकती है। उसके अलावा एक वो तबका जो कि महँगी शराब नहीं खरीद सकता, वो फिर वो जो देसी ठर्रा या जो भी अवैध शराब जो गाँव में चोरी-छुपे बनाई जाती है, उसे पीते हैं। और वो भी जगह-जगह झोपड़ी में अपने घर में छुपा के लोग बनाते रहते हैं। और उसमें जो है ये जो जहरीली शराब का ये ये कांड जो बार-बार होते हैं, इसका इसका कारण है कि इसमें एक इथाइल अल्कोहल नाम का जो केमिकल, जो जानते होंगे जो थोड़े बहुत साइंस के स्टूडेंट, जो शराब पीने वाली होती है उसमें इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। जबकि एक दूसरा अल्कोहल होता है जो कि पेंट वगैरह में मिलाई जाती है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहते हैं उसे, वो होती है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल काफ़ी सस्ती है इथाइल अल्कोहल के मुकाबले। तो थोड़ी बहुत जो है, जो नकली शराब जो बनाते हैं वो थोड़ी बहुत मिक्स कर देता है। जैसे कि अगर 100 लीटर शराब बना रहे हैं तो उसमें 100 लीटर इथाइल अल्कोहल की जगह 90 लीटर इथाइल अल्कोहल डाला, 10 लीटर मिथाइल अल्कोहल, यानी जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पेंट वगैरह में यूज़ होते हैं, नेल पेंट में यूज़ की जाती है बनाने के लिए, उसे यूज़ कर लेता है। क्योंकि काफ़ी दाम में, आधे से भी कम दाम में मिलती है जो इंडस्ट्रियल मिथाइल अल्कोहल है। तो अगर वही मात्रा कहीं कुछ ज़्यादा हो गई, कुछ 20-30% मिला दिया, तो फिर वो जो है वो पॉइज़नस होती है, जो पेंट वाली और इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। और फिर उसमें इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं जिसमें कि अ, लोगों की आँख जा सकती है या मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो सीधे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें कि पैरालिसिस होना या डेथ हो जाना या आँखों की रोशनी चले जाना, ये सबसे आम बात है। और ये वैसे ही एक घटना जान पड़ती है जो छपरा में अभी कल सुनने को मिली है। इसमें 40 लोग तो अभी मर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और इसमें नीतीश कुमार ने आज फिर एक बयान दिया, इसमें उन्होंने कहा है कि भाई पीने वाले तो मरते ही हैं, जो पिएगा वो मरेगा। तो ये एक देखिए राजनीति में एक संवेदनहीन स्टेटमेंट की तरह अभी इसे देखा जा रहा है। इसी बीच कल उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था इसी में कि 2025 में अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस कारण जो है अब जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ही विरोध के स्वर बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि ये जो है आत्मघाती है। आरजेडी की तरफ जाना जेडीयू का ये एक सुसाइडल स्टेप है।
अब इसमें देखिए एक तरह से बीजेपी के लिए रास्ता आसान करता जा रहा है नीतीश कुमार, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल आकलन है, या जो जेडीयू के लोग भी अब कहने लगे हैं। क्योंकि आरजेडी की तरफ जाने का मतलब है कि अब नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि अब आरजेडी को मैं कमान सौंप रहा हूँ। तेजस्वी यादव 2025 में जो है विपक्ष के नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि एक तरह से उन्होंने उन्हें सीएम बनाने का और पूरा बागडोर संभालने का जो है ऐलान कर दिया है। अब नीतीश कुमार हैं पिछड़े वर्ग के नेता, जो इनकी इमेज रही है या जो इन्होंने अपनी राजनीति करी है, उसमें जो बैकवर्ड कास्ट है, जो दलित समाज है बिहार का, ये उसके नेता माने जाते हैं और वो समाज इनको अपने रक्षक और अपने शासक के रूप में देखता है। अब इसमें वो लोग आते हैं जो कि सवर्ण नहीं है, अपर कास्ट नहीं है, और जो यादव नहीं है, और जो मुस्लिम्स नहीं है। यानी कि अगर पूरे बिहार में अगर आप अपर कास्ट को निकाल दीजिए 15% जो है, मुसलमान लगभग 15-16% और यादव जो कि 15-16%, तीनों ही 15-15% के आसपास है। यानी ये 45% पॉपुलेशन को अगर हटा दें तो बाकी जो 55% पॉपुलेशन है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को अपना नेता मानती है और वो उनका सॉलिड वोट बैंक है। अब नीतीश कुमार अगर हटते हैं राजनीति से, वो कमान सौंपते हैं तेजस्वी यादव को, तो वो 55% वोट बैंक किसी भी हालत में शायद आरजेडी या तेजस्वी यादव के साथ जाने को राजी नहीं होगा। और नीतीश कुमार अब रहेंगे नहीं राजनीति से, वो साइड हो रहे हैं, कमान सौंप रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो फिर वो 55% वोट बैंक कहीं और जा नहीं सकता। अब एक ही पार्टी बचती है, बीजेपी। ठीक यूपी वाला फॉर्मूला यहाँ भी अब लागू होता दिख रहा है। यूपी में मायावती का जो दलित पिछड़ा वोट बैंक था, मायावती जब राजनीति से एक तरह से गायब हो गई, संन्यास सा ले लिया उन्होंने, प्रभाव खत्म हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? दो ही ऑप्शन है, या तो अखिलेश यादव की पार्टी या फिर बीजेपी। तो वो वोट बैंक कभी भी अखिलेश यादव की तरफ जा नहीं सकता था, वो बीजेपी की तरफ ही आता और आ गया है, जिस कारण अब यूपी में बीजेपी बार बार सत्ता में आ रही है। योगी जी एक बार आए, दोबारा फिर से आगे बड़े आराम से 2/3 बहुमत लेके। बिहार में भी वही होता हुआ साफ दिख रहा है। एक अपर कास्ट है जो कि पहले बीजेपी की तरफ रही है कमोबेश मिला जुला के। दूसरा आरजेडी है जिसके पास मुस्लिम यादव वोट बैंक है। और तीसरा जो 55% बिहार की पॉपुलेशन है वो नीतीश कुमार के साथ अभी तक रही है। अब नीतीश कुमार हट रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मैं कमान सौंप रहा हूँ, तो वो 55% वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाना चाहेगा तेजस्वी यादव वाली पार्टी में। वो उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, बीजेपी का, जो नेचुरल उसकी शिफ्ट है। और ये बातें कहीं ना कहीं कल ही से आने लग गई हैं। जेडीयू के ही काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ जाना एक तरह से सुसाइडल स्टेप है। यानी कि अब दूसरा बचता कौन है? नीतीश बाबू रहेंगे नहीं, तेजस्वी की तरफ वो जाएंगे नहीं, तो बीजेपी की तरफ वो आना ही है उन्हें धीरे धीरे। और अपर कास्ट और वो मिला के लगभग 70% वोट बैंक बनता है। तो 2025 में एक तरह से बीजेपी का रास्ता आसान करता हुआ दिख रहा है नीतीश बाबू। ये एक तरह से बड़ी ही साफ राजनीतिक वहाँ की पॉलिटिकल इक्वेशन है बिहार की, जो लोग वहाँ की राजनीति को थोड़ा भी जानते होंगे। और अगर ये सच में होता है, जो कि लग रहा है कि धीरे धीरे अब शराबबंदी पे ही लगता है कि झगड़ा हो जाएगा और आरजेडी ही वहाँ सरकार में कहीं बना ना ले, या हार के नीतीश बाबू ये ना कह दें कि ठीक है भाई अब से तेजस्वी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उसके बाद जो है फिर जो बैकवर्ड कास्ट है उसका शिफ्ट पूरी तरह से आने की संभावना है बीजेपी की तरफ। और 2025 जाते जाते योगी वाला कहीं ना हो जाए कि बीजेपी की वहाँ एक गवर्नमेंट बनी हुई है स्टेबल है, बिहार में भी वैसा ना हो जाए। अब इसमें एक चेहरे के तौर पर रविशंकर प्रसाद अभी तो दिख रहे हैं, जो कि ये पढ़े लिखे और काफ़ी जो है साफ़ सुथरी छवि है उनकी, और बीजेपी उन्हें आगे भी कर रही है। खैर 2025 तो आगे की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस शराब बंदी पर और इस जहरीली शराब से हुई मौतों पर नीतीश बाबू बुरी तरह से घिरते नज़र आ रहे हैं। हंगामा अभी भी चल रहा है, इतनी जल्दी शांत होता हुआ दिख नहीं रहा बिहार में। आगे जो होगा देखते हैं क्या होता है। और ये तो राजनीति है, कभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नहीं पुरानी में।